नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। इन नतीजों से साफ हो गया है कि लोकसभा चुनाव में सपा मुखिया अखिलेश यादव के जिस पीडीए फार्मूले ने यूपी में इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत दर्ज कराई थी, उपचुनावों में वही पीडीए फार्मूला सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे के सामने धराशायी हो गया। यूपी विधानसभा उपचुनाव के नतीजों में एनडीए ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की है, जिनमें 6 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर रालोद के प्रत्याशियों ने विजय पताका लहराई है। जबकि सपा ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है, तो वहीं बसपा का बड़ा बुरा हाल रहा। आइए अब विस्तृत रूप से जान लेते हैं कि सभी 9 सीटों पर किस पार्टी के कौन से प्रत्याशी ने कितने वोटों से जीत दर्ज की है। सबसे पहले बात करते हैं कुंदरकी विधानसभा सीट की, जहां जीत का अंतर सबसे बड़ा रहा है। यहां से भारतीय जनता पार्टी के रामवीर सिंह ने 1,70,371 मत हासिल कर जीत दर्ज की। उन्होंने सपा प्रत्याशी मोहम्मद रिजवान को 1,44,791 मतों से हराया। सपा प्रत्याशी मोहम्मद रिजवान को 25,580 वोट मिले, जबकि आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी चांद बाबू ने 14,201 मत हासिल कर तीसरा स्थान पाया। कुंदरकी सीट पर बसपा को बड़ा झटका लगा। बसपा प्रत्याशी रफातुल्लाह केवल 1,099 वोटों के साथ 5वें स्थान पर रहे। बता दें 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के जियाउर रहमान कुंदरकी सीट से विधायक चुने गए थे। उन्हें 1,25,792 वोट मिले थे, यानी कि इस उपचुनाव में कुंदरकी सीट को भाजपा ने सपा से छीन लिया है। अब बात करते हैं गाजियाबाद विधानसभा सीट की। कुंदरकी के बाद सबसे बड़ा ज़्यादा जीत का अंतर इसी सीट पर देखने को मिला। यहां से भाजपा के संजीव शर्मा ने 96,946 मत हासिल कर जीत दर्ज की। उन्होंने सपा प्रत्याशी सिंहराज जाटव को 69,351 वोटों से हराया। सपा प्रत्याशी सिंहराज जाटव को 27,595 वोट मिले, जबकि बसपा के परमानंद गर्ग को 10,736 वोट मिले। तो वहीं आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी सत्यपाल चौधरी 6,304 मत हासिल कर 5वें स्थान पर रहे। 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां से बीजेपी के अतुल गर्ग विधायक बने थे। उन्हें 1,50,205 वोट मिले थे, यानी कि गाजियाबाद सीट को जीतकर भाजपा ने अपना दबदबा यहां कायम रखा है। अब बात अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट की। यहां भी भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेल ने 1,81,181 वोट हासिल कर जीत दर्ज की है। उन्होंने सपा प्रत्याशी चारू कैन को 38,993 मतों के बड़े अंतर से हराया। सपा प्रत्याशी चारू कैन को 61,788 वोट मिले, जबकि बसपा प्रत्याशी पहल सिंह ने 13,365 मत हासिल किए। तो वहीं आजाद समाज पार्टी के नितिन कुमार चौटेल को 8,269 वोट मिले। 2022 विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां से भाजपा के अनूप प्रधान वाल्मीकि विधायक चुने गए थे। उन्हें 1,39,643 वोट मिले थे, यानी कि खैर सीट को जीतकर भी भाजपा ने यहां पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। अब बात कटहरी विधानसभा सीट की। यहां से भाजपा प्रत्याशी धर्मराज निषाद ने 1,04,091 वोट हासिल कर जीत दर्ज की है। उन्होंने सपा प्रत्याशी शोभावती वर्मा को 34,514 मतों के अंतर से हराया। सपा प्रत्याशी शोभावती वर्मा को 69,577 वोट मिले, जबकि बसपा प्रत्याशी अमित वर्मा को 5,152 मत हासिल हुए। तो वहीं आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी राजेश कुमार को 1,530 वोट मिले। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के लालजी वर्मा विधायक बने थे। उन्हें
93,524 वोट मिले थे। यानी कि कटहरी सीट पर सपा को नुकसान हुआ और भाजपा को फायदा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सीट को जिताने का जिम्मा लिया हुआ था। अब बात करते हैं मीरापुर विधानसभा सीट की। मीरापुर सीट से एनडीए सहयोगी रालोद की मिथिलेश पाल ने 84,304 मत हासिल कर जीत दर्ज की। उन्होंने सपा प्रत्याशी सुंबुल राणा को 30,796 मतों से हराया। सपा प्रत्याशी सुंबुल राणा को 53,508 वोट ही मिल सके, जबकि आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जाहिद हुसैन 22,661 मत हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे। मीरापुर सीट पर भी बसपा को बड़ा नुकसान हुआ है। बसपा प्रत्याशी शाह नजर सिर्फ 3,248 मतों के साथ 5वें स्थान पर रहे। 2022 के विधानसभा चुनाव में मीरापुर सीट पर जीते तो रालोद के चंदन चौहान ही थे। उन्हें 1,07,421 वोट मिले थे, लेकिन तब रालोद एनडीए का हिस्सा नहीं थी। लेकिन इस उपचुनाव में रालोद ने एनडीए की सहयोगी पार्टी के रूप में मीरापुर सीट पर कब्जा किया है। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा चर्चित सीट करहल की, जहां लालू प्रसाद यादव के दामाद और भाजपा प्रत्याशी अनुजेश प्रताप सिंह यादव के भतीजे सपा के तेज प्रताप सिंह यादव ने 1,04,304 वोट हासिल कर जीत दर्ज की है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी और अपने फूफा अनुजेश प्रताप सिंह को 14,725 मतों से हराया। मुलायम सिंह यादव के दामाद भाजपा प्रत्याशी अनुजेश प्रताप सिंह को 89,579 वोट मिले, जबकि बसपा प्रत्याशी अवनीश कुमार साकी को 8,409 वोट ही मिल सके। तो आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप कुमार को 2,499 मतों पर संतोष करना पड़ा। 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां से सपा मुखिया अखिलेश यादव विधायक चुने गए थे। उन्हें 1,48,196 वोट मिले थे। यानी कि इस उपचुनाव में अखिलेश के भतीजे तेज प्रताप यादव ने जीत दर्ज कर करहल सीट पर सपा का दबदबा कायम रखा है। अब बात करते हैं फूलपुर विधानसभा सीट की। फूलपुर सीट पर भाजपा के दीपक पटेल ने 78,289 वोटों हासिल कर जीत दर्ज की है। उन्होंने सपा प्रत्याशी मोहम्मद मुत्तजबा सिद्दीकी को 11,305 मतों से हराया। सपा प्रत्याशी मोहम्मद मुज्तबा सिद्दीकी को 66,984 वोट मिले, जबकि बसपा प्रत्याशी जितेंद्र कुमार सिंह को 20,342 मत मिले और आजाद समाज पार्टी के शाहिद खान को 4,449 वोट मिल सके। 2022 के विधानसभा चुनाव में यहां से बीजेपी के प्रवीण कुमार पटेल ने 1,03,553 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। यानी कि फूलपुर सीट को जीतकर भाजपा ने यहां पर अपना दबदबा बरकरार रखा है। अब बात करते हैं कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट की। यहां से सपा की नसीम सोलंकी ने 69,714 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी को 8,564 मतों से हराया। भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी को 61,150 वोट मिले, जबकि बसपा प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार को 1,410 मत ही मिल सके। 2022 के विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो यहां पर सपा के इरफान सोलंकी 79,163 वोट हासिल कर जीत दर्ज किए थे, जिन्हें 7 साल की सजा मिली है और वे जेल में हैं। यानी कि इस उपचुनाव में सीसामऊ सीट पर इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी ने जीत दर्ज कर बड़ा संदेश दिया है। अंत में बात करते हैं मझवा विधानसभा सीट की, जहां जीत का अंतर सबसे कम देखने को मिला। मझवा सीट से भाजपा की
सुचिस्मिता मौर्य ने 77,737 वोट हासिल कर जीत दर्ज की है। उन्होंने सपा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति बिंद को 4,922 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। सपा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति बिंद को 72,815 वोट मिले, जबकि बसपा प्रत्याशी दीपक तिवारी को 34,927 मत मिले। तो वहीं आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी शंभुनाथ को 3,529 वोट हासिल हो सके। 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो मझवा विधानसभा सीट पर भाजपा के विनोद कुमार बिंद ने 1,03,235 मत हासिल कर जीत दर्ज की थी। यानी कि इस सीट पर भाजपा ने अपना कब्जा बरकरार रखा है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर जो उपचुनाव हुए उनमें कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को झटका लगा है और भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला है। 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी दल ने जीती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीटें ही जीत सकी है। इस पूरे चुनाव में सबसे खराब अगर किसी का प्रदर्शन रहा तो वो बहुजन समाज पार्टी का रहा। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने यह तय किया कि इस बार वो उपचुनाव में लड़ेंगी, लेकिन उन्होंने अपने महारथियों को उतार दिया और खुद को पीछे कर लिया, जिसका खामियाजा ये रहा कि 5वें स्थान पर भी कहीं कहीं बसपा खिसक गई। आलम यह था, एक सीट को छोड़ दें जहां 20,000 मत पा सकी बसपा, बाकी सीटों पर कोई भी जमानत नहीं बचा सका। वहां भी हालांकि जमानत जब्त हो गई। तो कुल मिलाकर बसपा और असपा दोनों का प्रदर्शन काफ़ी निराशाजनक रहा। असपा यानी कि आज़ाद समाज पार्टी, जिसके मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद हैं, उन्होंने खूब प्रचार किया, खूब कस के इस बार उपचुनाव में वो सरकार के विरुद्ध बिगुल फूंकते दिखे और उन्हें लगा कि बसपा प्रमुख मायावती प्रचार में नहीं आ रही हैं, इससे कहीं ना कहीं उन्हें फ़ायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बसपा और असपा दोनों का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। समाजवादी पार्टी को सीटें ज़्यादा नहीं मिली, लेकिन वो लड़ती हुई दिखाई दी और इस बीच भाजपा का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से हार मिली भाजपा को, उसके बाद योगी आदित्यनाथ पर भी तमाम सवाल खड़े होने लगे थे और ऐसे में उन सवालों को सब जो उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया हैं यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने ये साबित कर दिया है 7 सीटें जीतकर कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में इस तरीके से चुनाव को जीता जा सकता है, जिस तरीके से उन्होंने उपचुनाव या यूँ कहिए जो 9 सीटों पर उपचुनाव हुए उनमें उन्होंने प्रदर्शन कर दिखाया है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।